23 नवंबर, आनंद रस रत्नाकर। आज का पृष्ठ है सांख्य योग और भक्ति योग। सांख्य योग से भी थोड़ा अंश लिया है, भक्ति योग से भी थोड़ा सा अंश लिया है। तो इस प्रकार से महाराज जी हम देख रहे हैं कि नवंबर के ये कुछ दिनों से जो पृष्ठ चल रहे हैं उसमें भक्ति को लेकर ही जबरदस्त निरूपण हो रहा है। भक्ति यानी भगवान में अटल विश्वास हमारा रहे। और आज भी बताएंगे कि ईश्वर की प्रत्येक क्रिया में सौहार्द है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं, ईश्वर का अनुग्रह ही दुख और सुख बनकर आता है। थोड़ी खिड़की बंद करो। तो ईश्वर की प्रत्येक क्रिया में सौहार्द का ईश्वर का अनुग्रह ही दुख और सुख बनकर आता है। ये प्रथम वाक्य ही ये बता रहा है कि ईश्वर की प्रत्येक क्रिया में सौहार्द का मतलब क्रिया में तो दोनों चीजें आएंगी, दुख और सुख। तो सुख में हम अनुग्रह देखते हैं, दुख में नहीं देखते हैं। तो महर्षि कह रहे हैं नहीं, दुख भी अनुग्रह होके आ सकता है। कैसे? वह कभी कभी मनुष्य को तपाने के लिए दुख के रूप में आता है, जिससे कि उसकी तपस्या बढ़े, उसके मन में सहन शक्ति आवे। तो ये जो है दुख का रूप जब तक हमको आज का भी शायद पृष्ठ, आज का कैलेंडर में आज महर्षि ने लिखा, हीरा हीरे को काटता है, दुख जो है बुरे संस्कारों को काटता है। तो वह कभी कभी मनुष्य को तपाने के लिए दुख के रूप में आता है। अनुग्रह जो है वो हमको तपाने के लिए दुख के रूप में आता है, जिससे कि हमारी तपस्या बढ़े। ठीक है, ऐसे तो हम लोग तपस्या करेंगे नहीं, तो दुख आएगा तब हमारी तपस्या बढ़ेगी। पर उसमें जैसे अभी अभी चर्चा चल रही थी, उसमें कोई वो द्वेष नहीं बनना चाहिए, है ना। तो द्वेष कैसे नहीं बनेगा? वही जो व्यवहार की 4 बातें याद रखेंगे। सुखी के प्रति मैत्री, दुखी के प्रति करुणा, पुण्यात्मा के प्रति मुदिता और पापी के प्रति उपेक्षा। तो इसलिए फिर द्वेष नहीं बनेगा, डिस्टेंस हो गया ना, उपेक्षा हो गई। तो दुख के रूप में जब आवे तो उसमें वो तपस्या हमारी उसमें बढ़े, उसके मन में सहन शक्ति आवे। सहन शक्ति की हम लोगों में कमी है। तो ये एक मतलब पंक्ति है, इसके ऊपर बहुत विचार करना है, क्योंकि यहीं पर हम लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा, सुख, तो सुख में फिर अनुग्रह है, वो तो अनुभव में आता है। बोले नहीं, सुख का अनुग्रह का भी दूसरा रूप है। क्या? कभी कभी वह सुख बनकर ललचाने के लिए आता है कि हम लालच न जाएं, लालच में आकर ईश्वर को हम कहीं छोड़ न दें। तो ये दोनों बातें हो रही है। लालच में ईश्वर छूट जाता है, तो यहाँ भी हम फेल हैं। और दुख में, अनुग्रह के रूप में दुख भी आता है, तो हम उसको अनुग्रह के रूप में नहीं स्वीकार कर पाते, बल्कि द्वेष वगैरह बना लेते हैं। अच्छा, सुख आता है ललचाने के लिए कि ईश्वर को न भूलें, तो वहाँ हम ललच जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। तो ये जो है, इसलिए इसको हमारी साधना में हमको बहुत दृढ़ रहना पड़ेगा। जब जब ठाकुर जी इस प्रकार की परिस्थितियाँ भेजते हैं तो बड़ा विचार करना पड़ेगा। ये 3 पंक्तियाँ महाराष्ट्र की आज के पृष्ठ में। अच्छा, तो जो लोग पहचानते हैं उसको, तो उनकी तो बात छोड़ दो। क्यों? वे तो कहते हैं कि भाई पहचान गया, यानी और बातों की छोड़ो, मौत आ गई और वो व्यक्ति कह रहा है पहचान गया। बोले, देख मौत का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ, भले बने हो लम्बक नाथ, योजन भर भर याद। यानी भगवान आए हैं मौत के रूप में, तो ये भक्त कहता है कि मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि आप ही आए हो। और आप बोले, आपने तो बड़ा जबरदस्त रूप लिया, यानी इतना डरावना, योजन भर भर हाथ और लंबकनाथ बन गए। तो यानी जैसे कोई राक्षस के रूप में या कोई ऐसे बड़े भयंकर पशु के रूप में। तो ये तो लगता है कि ये स्वप्न में होता होगा, और जागृत में भी ऐसा हो सकता है। आगे सांप का दृष्टांत देंगे महाराज श्री। तो यहाँ तो कह रहे हैं, अरे वो लंबकनाथ तुम बहुत बढ़िया बने हो, पहचान लिया मैंने तुमको। तो सांप का दे रहे हैं। भक्त के जीवन में सांप आने पर भक्त क्या कहता है? ओह, हमारे प्रभु ने हमारे लिए दूत भेजा है। प्रभु कह रहे हैं
कि अब तुम धरती पर मत रहो, वैकुंठ में आ जाओ। यानी वो खुश हो रहे हैं, भक्त जो है खुश हो रहा है। तो ये व्याख्या हमारे जीवन में कब आएगी, ये भी महर्षि बता रहे हैं। ये भावात्मक व्याख्या जो होती है ये ईश्वर के अनुग्रह से आती है। यानी अब तक जितना महर्षि ने कहा है ये सब भावात्मक व्याख्या है। क्यों? दुख आया, बोले तपाने के लिए आ रहा है, तपस्या बढ़े हमारी, सहन शक्ति आवे। सुख आ रहा है, बोले लालच न जाए, ये सब भावात्मक व्याख्या है। इधर मौत आ गई, बोले कि हम तुम नहीं डरेंगे, आप ही आए हो। इधर सांप आ गया, बोले कि वैकुंठ में ठाकुर जी बुला रहे हैं, बोले कि अब तुम धरती पर मत रहो। क्यों धरती पर? भाई हम तो बड़े आनंद में हैं धरती पर। बोले नहीं, आनंद में नहीं हो, अब तुम जो है यानी क्या है कि भक्त भी, हम लोगों की बात तो छोड़ो, क्योंकि हम लोग तो सामान्य लोग को, मतलब सामान्य लोग तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे आज के पृष्ठ में महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं। पर भक्त जो है, महर्षि कह रहे हैं कि वैकुंठ में आ जाओ। ये भक्त को क्यों कह रहे हैं भगवान, धरती पर मत रहो? क्योंकि सचमुच में भक्त के जीवन जीने के लिए ये रहा ही नहीं। धरती का जो वातावरण है इस समय, करपात्री जी महाराज और जितने उच्च कोटि के महापुरुष हुए हैं साफ कहते थे कि अब हमारे जीने लायक यहाँ ये वातावरण नहीं रहा है। इसलिए जो है भक्त की तो हमेशा तैयारी रहती है। जो भी कोई इस प्रकार की चीज़ देखता है कि भाई बीमारी आई या कुछ भी आया, तो बोले बस भगवान का संदेश आ गया, वैकुंठ में आ जाओ। चिन्मयानंद जी बड़ी मज़ेदार बात कहते थे। चिन्मयानंद जी कहते थे कि हमारे साथ रस्साकसी चलती है। रस्साकसी का मतलब ये रस्सी को लेके कुछ लोग इधर लग जाते हैं, कुछ इधर लग जाते हैं और फिर खींचते हैं। तो दोनों ओर से जब तो इधर का बल हुआ तो इधर आ जाएगा, उधर का बल ज़्यादा हुआ तो रस्सी उधर चली जाएगी। तो बोले कि इतने वो बीमार रहते थे, और डायबिटीज़ और हार्ट का और बाईपास भी हो गया था, इतने बीमार रहते थे, इतनी बार उनको आईसीयू में, और है ना लगता कि अब गए। तो बोले कि भगवान खींचते हैं हमको पर हमारे जो भक्त लोग हैं वो कहते नहीं गुरुदेव आप तो यही रहो, तो फिर ये लोग खींच के यहाँ ले आते। ऐसे तो जो भक्त है वो तो समझता है कि भाई ठाकुर जी वैकुंठ में बुला रहे हैं, पर ये जो है इसको कहते हैं परीक्षा प्रारब्ध। परीक्षा प्रारब्ध यानी व्यक्ति की अपना तो कोई इच्छा नहीं है कि हम यहाँ रहें, और वो जो लोगों का जो है, महर्षि ने कहा ना अमृत महोत्सव में, बोले कि लोगों का इतना प्रेम और ऐसा देख के लगता है कि अभी कुछ और जिए। हालांकि कष्ट तो है हमको, पर तो ये महापुरुषों का प्रेम है, बाकी है नहीं रहने लायक। तो इसलिए जब वो देखता है स्पष्ट रूप से कि भाई आ गया है बुलावा, तो वो भी खुश हो रहा है। तो ये भावात्मक व्याख्या हमको कब आएगी? तो महर्षि कह रहे हैं ये ईश्वर के अनुग्रह से आती है, और ईश्वर का अनुग्रह महर्षि कह रहे हो ही रहा है, और उसको हम देखने की, यानी इसका मतलब है भावात्मक व्याख्या जो है वो ईश्वर के अनुग्रह से आएगी। मतलब जब सत्संग करेंगे तो सत्संग में ही तो हमको ये सीखने को मिलेगा, तो सीखने को मिलेगा तो उसका संस्कार भी बढ़ेगा, और संस्कार बढ़ेगा तो फिर कभी कभी ये जो संसारी संस्कार हैं उससे उठ के जब वो दृष्टि जाएगी तब उसका आनंद आएगा। अरे भाई ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। इसी को अब दृष्टांत देके समझा रहे हैं। एक बालक जंगल में गया, वहाँ उसने देखा कि सामने से शेर आ रहा है। वह बहुत डरा, पेड़ पर चढ़ना आता नहीं, भाग सकता नहीं। अब प्राण गए। लेकिन शेर जब कुछ पास आ गया तो बालक ने देखा कि वह तो उसका बड़ा भाई ही शेर की खाल ओढ़े है। बालक दौड़कर भाई के गले से लिपट गया और बोला कि भैया मुझे आप डराते हो। बड़े भाई ने कहा कि डराने की क्या बात है, ये तो हम दोनों खेल रहे हैं। तो ये जीव और ईश्वर के बीच में जो खेल है वो चल रहा है, और ये डर जाता है जीव, है ना। तो ईश्वर को कहना पड़ता है कि डरने की क्या बात है, ये तो हमारा खेल चल रहा है। तो जैसे ये दृष्टांत दिया महर्षि ने तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं अगले वाक्य में, वस्तुतः ये संसार के लोग ईश्वर को पहचान नहीं रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। संसार में दुख तो कोई वस्तु ही नहीं है। तो ईश्वर को पहचानना कोई मामूली बात नहीं है।
वस्तुतः ये संसार के लोग ईश्वर को पहचान नहीं रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। संसार में दुख तो कोई वस्तु ही नहीं है। परम पूज्य महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद, भगवान के हाथ सच्चिदानंद, स्वयं सच्चिदानंद है ना, तो उनके हाथ भी सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद हाथों से दुख की सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि जब हाथ ही सच्चिदानंद में है तो वहाँ तो आनंद की सृष्टि होगी। तो इसका अर्थ है कि जो दुख हमको जो अनुभव में आता है वो सिर्फ इसीलिए आता है कि संसार के लोग ईश्वर को पहचान नहीं रहे, इसलिए दुखी हो रहे हैं। संसार में दुख तो कोई वस्तु ही नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम। टॉफी टॉफी सामने टॉफी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो कह रहे हैं कि प्रश्न होता है कि जब संसार में दुख है ही नहीं अब क्योंकि जब ऐसा वाक्य महाराज ने कह दिया कि संसार में दुख तो कोई वस्तु ही नहीं है, तो अब ये तो स्वाभाविक है कि कोई भी कहेगा कि भाई ये जो कोढ़ी है, अनाथ है, दुखी जन है ना, ये क्यों दिखते हैं। स्वयं महाराज प्रश्न उठा के उसका उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न होता है कि जब संसार में दुख है ही नहीं तो ये कंगाल, कोढ़ी, अनाथ, दुखी जन क्यों दिखते हैं। तो सुनो इसका भी उत्तर। महाराज कह रहे हैं, अरे इन रूपों में भी वह परमेश्वर ही है। कोई कंगाल नहीं है, कोई कोढ़ी नहीं है, कोई अनाथ नहीं है, कोई दुखी नहीं है, स्वयं परमेश्वर ही है इन रूपों में भी। बोलिए तो बड़ी विचित्र बात है, ये ऐसे रूप क्यों धारण कर रखे हैं उसने। सुनो, उसने ये रूप यानी परमेश्वर ने ये रूप इसलिए धारण कर रखे हैं कि उसे इन रूपों में देखकर तुम्हारा कठोर हृदय कुछ तो पिघले। तो ये जो कठोर हृदय हम लोगों का है वो तो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब जब कंगाल, कोढ़ी, अनाथ, दुखी जनों को देखें तो शायद तो संभव है कि पिघले पर वो परमेश्वर की वो योजना भी सफल नहीं होती है ना। वो पत्थर का पत्थर ही रहता है हृदय। कुछ तो हृदय में पड़ी माया, मोह, लोभ की गांठ ढीली पड़े, है ना। अब वो दुखी जन है, कंगाल है, वो मांग रहा है, पर लोभ की गांठ हमारी ढीली नहीं पड़ती, है ना। मोह हमारा कहाँ ढीला पड़ता है, माया, मोह, लोभ की गांठ। तो तुम्हारा हृदय द्रवित करने के लिए दो बातें करते हैं ठाकुर जी। कभी वह चार चपत लगाता है और कभी दीन बनकर तुम्हारे सामने आता है। तो चार चपत लगाता है तब अगर कुछ हमारे में रही थोड़ी बहुत सत्संग की बुद्धि तो हो सकता है हम लाइन पे आ जाएं। तो चार चपत लगाने के बाद, चार चपत खा के फिर हम वापस संसार में आ जाते हैं। महाराज कहते थे, सो धक्का खाए तमाशा घुस के देखे तो अब ये चार चपत हमारे लिए क्या है, कुछ नहीं है। सो धक्का खाए तमाशा घुस के देखे, ये हम लोगों की स्थिति है। तो ईश्वर की योजना तो है कि कैसे भी करके जीव हमारी ओर आवे, पर ये भी योजना फेल। और दीन वाला कभी दीन बनकर तुम्हारे सामने आता है तो वहाँ पर भी फेल। तो कोई बात नहीं वो कितना भी फेल होवे, पर महाराज कह रहे हैं कि उसकी प्रत्येक क्रिया में सौहार्द है। वो अपना सौहार्द यानी जो हमारे प्रति उसका सद्भावना है और उसका जो प्यार है, प्रेम है, वो बना ही रहेगा। ये ईश्वर की करुणा जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोग गलतियां करते हैं, कितना कुछ असर नहीं हो रहा है सत्संग का, फिर भी जो सौहार्द है ठाकुर जी का वो बना हुआ है। ये सौहार्द जो उनका बना हुआ है, इसी से आखिर में चल के एक न एक दिन अभी मैं आप आए उसके पहले एक महात्मा को सुन रहा था, तो बोले कि मांडुक्य उपनिषद अकेला काफ़ी है तुम्हारा मोक्ष देने में। मांडुक्य उपनिषद अकेला पर्याप्त है। बोले कि समझो किसी का नहीं हुआ, तो बोले कोई बात नहीं, 10 उपनिषद है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों में भाष्य किया है। वैसे तो मुक्ति को उपनिषद में राम जी ने हनुमान जी को उपदेश किया है, वो मुक्ति को उपनिषद में है। तो मुक्ति को उपनिषद में ये स्पष्ट बताया कि मांडुक्य उपनिषद अकेला काफ़ी है।
पर समझो कि किसी का काम नहीं बन रहा है, तो बोले कोई बात नहीं, मुक्ति का उपनिषद से ये बात तो बिल्कुल सही है, नहीं बन रहा है तो 10 उपनिषद पढ़ लो। बोले 10 से भी नहीं बना, बोले 108 पढ़ लो, उससे भी नहीं बना, बोले कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखा जाएगा। तो अगले जन्म में देखा जाएगा का मतलब क्या है कि सौहार्द इतना ज़बरदस्त है ठाकुर जी का कि यहाँ हमारे लिए सब प्रकार की व्यवस्था कर दी है ना। गुरु मिला दिए, साईं मिला दिए, महाराष्ट्री मिला दिए, उड़िया बाबा मिला दिए का मतलब ये सब से हमारा संबंध बन गया। महाराष्ट्री तो मिले ही मिले है ना, जिनको नहीं भी मिले जैसे रचना है ओंकारानंद जी मिले। तो अब उसके बाद क्या है कि इतनी सब व्यवस्था करने के बाद भी देख रहे हैं कि नहीं भाई ये व्यक्ति तो अभी लाइन पे नहीं आएगा, तो और सब प्रकार का जो है सत्संग का दे रहे अपनी ओर से है ना। उधर लाल जी लगे हुए हैं कि लोग ना ये करे वो करे, रामायण सुने। तो सब तरफ से योजना चल रही है। इधर मनोहरी ने सोचा भी नहीं था है ना, इस प्रकार की घटना के बाद फिर इधर देखिए मोनू जो है, अब ये सौहार्द का कोई अंत ही नहीं है। कैसे कैसे क्या क्या ठाकुर जी करते हैं, और उसमें बस हमको आज के पृष्ठ में ये सीखना है कि वो दुखी हम जो हो जाते हैं, महाराष्ट्र ने कह दिया साफ कि संसार में दुख तो कोई वस्तु ही नहीं है। अब उसमें भावात्मक व्याख्या जो है वो हमको सीखनी पड़ेगी। वो कहाँ से सीखेंगे? संतों से, क्योंकि महाराष्ट्र ने कहा है कि भावात्मक व्याख्या जो है वो ईश्वर के अनुग्रह से आती है। तो ईश्वर अनुग्रह करके हमको सत्संग भेजेगा, तो सत्संग से हमको ये भावात्मक व्याख्या जो है वो करने को हम सीखेंगे। तो कोई घटना घटित हुई अपने श्याम जी से सीखो, हो ना, हंस के टाल देते हैं। तो वही तरीका है, हंस के टालने का मतलब उसको हल्का फुल्का बना देना, गंभीर नहीं, उसमें टेंशन लाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो टेंशन हो जाती है, चिंता हो जाती है ना। अब बेचारा वो आनंद में है नेताजी, बोले कि नेताजी के अब अपने कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, बस अपने को हल्का फुल्का रखना है, बाकी तो आनंद लेते रहना है। क्या है, जब वो क्या 21 तारीख को आया, जमीन जायदाद आज तक किसी के साथ गई है। इसके लिए अपने दिल को क्यों खराब करना। नारायण 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 नारायण। जमीन जायदाद